भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। भाजपा के वरिष्ठ नेता पीएम मोदी ने उधमपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। मोदी विकसित भारत के लिए जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में पीडीपी जम्मू कश्मीर को उन पुराने दिनों में वापस ले जाना चाहती है। जम्मू कश्मीर को जितना नुकसान उन परिवार वाली संचालित पार्टी ने पहुंचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। इन राजनीतिक दलों का मतलब है परिवार का परिवार, परिवार द्वारा परिवार के लिए। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को उधमपुर से मैदान में उतारा है, जो 2014 में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जितेंद्र सिंह ने 2014 में उधमपुर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को हराया था। उधमपुर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी 3 सीटों पर नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर नया आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी वाले दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए बीजेपी को सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। उन्होंने उप राज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठी पर भी आपत्ति जताई है। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में रामनवमी परम भक्तों को अपने रामलला का अनोखी छवि के दर्शन होंगे। दरअसल रामनवमी पर 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला को तिलक करेंगी। इसके लिए राम मंदिर में उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिसका जल्द ही ट्रायल भी होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी ने बताया कि 75 मिलीमीटर का लोकार्कण सूर्य से प्रभु श्री राम का अभिषेक होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। निरंतर 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुखमंडल को देदीप्यमान करेंगी। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से रूडिकेंस्टल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान के वैज्ञानिकों का दल इस काम में लगे हुए हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूक्रेन के कहने पर स्विट्जरलैंड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस शांति वार्ता में कई बड़े बड़े देशों के नेताओं और को बुलाया गया है। भारत को भी इनविटेशन मिला है। कहा जा रहा है कि मीटिंग में रूस को शामिल करने की प्लानिंग भी चल रही है। इस हाई लेवल मीटिंग का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर यूक्रेन के लिए एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति तक पहुंचाना। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कहने के लगभग 3 महीने बाद ही स्विस सरकार ने कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा कर दी है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डोस्टिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मिनस जिले से शुरू होने वाला है। एक्सरसाइज डोस्टिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डोस्टिक का 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मिनस जिले में आयोजित किया गया है। 14 दिवसीय अभ्यास के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों और उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के सैनिक व्यापक संयुक्त प्रशिक्षण सत्र से गुजरेंगे। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ एलन मस्क इस महीने भारत दौरे के पर आएंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। एलन मस्क ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। मस्क भारत में टेस्ला की निवेश योजनाओं की भी घोषणा कर सकते हैं। यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मस्क अब तक 2 बार मिल चुके हैं। पहली बार प्रधानमंत्री 2015 में कैलिफोर्निया के टेस्ला फैक्ट्री में मस्क से मुलाकात हुई थी। इसके बाद जून 2023 में दोनों न्यूयॉर्क में मिले थे। उल्लेखनीय है, एलन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को भारतीय बाजार में उतारना जा रहे हैं। भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को उतारने की योजना पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। टेस्ला दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चर करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब खबरें व्यापार जगत से। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित हुई। पेरू लैटिन अमेरिकी और कैरिबिया के क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा। चर्चा में एक दूसरे की प्राथमिकताओं को और चिंताओं को समझना और यह सुनिश्चित करना शामिल था कि बातचीत आपसी सम्मान और लाभ पर
आधारित हो। वार्ता की शुरुआत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के वाणिज्य सचिव सुनील वर्धवाल ने कहा कि भारत पेरू राजनीतिक संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। उन्होंने विदेश व्यापार उप मंत्री टेरेसा स्टेला मेरा गोमजी की पेरू की भारत यात्राओं अगस्त 2023 में नवे CII भारत LAC सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय चर्चाओं का उल्लेख किया। वहीं दूसरी ओर भारत के पेरू के राजदूत महामहिम जवेलियर मैनुकी पॉलिंच वेलार्ड ने उल्लेख किया कि हाल की वार्ताओं ने एक मजबूत आधार के लिए जमीनी कार्य किया है। उन्होंने साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में वार्ता के परिणाम पर विश्वास व्यक्त किया है। पिछले 2 दशकों में भारत और पेरू के बीच व्यापार 2003 के $66 बिलियन से बढ़कर 2023 में लगभग $3.68 बिलियन हो गया है। वार्ता के इस दौर में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। दोनों पक्षों से लगभग 60 प्रतिनिधियों ने वार्ता में भाग लिया। भारत की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में इजाफा किया है। ADB ने सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि के पूर्व अनुमान को 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ADB का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विकास दर का अनुमान पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के अनुमानित 7.6% से कम है। अब खबरें खेल जगत से। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 17वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स यानी कि RR का प्रदर्शन शानदार रहा। राजस्थान की टीम ने अब तक 5 में से 4 मैचों में जीत हासिल की और वे अंक तालिका में टॉप पर हैं। राजस्थान रॉयल्स ने IPL के शुरुआती सीजन 2008 में खिताबी जीत हासिल की थी। अब 16 साल बाद वे फिर से खिताब जीतने का राह में लगे हुए हैं। IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स की जोरदार प्रदर्शन में कप्तान संजू सैमसन और रियान पराग की अहम भूमिका रही है। संजू और रियान ने अपनी टीम के लिए बल्ले से जबरदस्त योगदान दिया है। IPL 2024 में आज दिल्ली कैपिटल्स DC और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच मुकाबला होगा। KL राहुल के कप्तानी में लखनऊ टीम ने अब तक 4 में से 3 मैच जीते। दूसरी ओर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली टीम ने टेबल में सबसे नीचे, उसने 5 में से सिर्फ एक ही मैच जीता। यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जो भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत के 19 वर्षीय उदित ने गुरुवार को किर्गिस्तान के विश्व केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अभिमन्यु पुरुषों का 70 किलोग्राम और विक्की पुरुषों का 97 किलोग्राम ने भी प्रतियोगिता के शुरुआती दिन के बाद अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या 3। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय न्यूज सीधा, सटीक और निष्पक्ष।